तो यूट्यूब का सारा फ्री कंटेंट छोड़ के क्या आपको यूडेमी पे पैसे खर्च करने चाहिए? क्या कोर्सेज़ लेने चाहिए यूडेमी पे? एंड स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो तो क्या आपको 500-600 रुपये खर्च करने चाहिए यूडेमी पे? आज हम इसी बारे में बात करेंगे एंड ये सब पे अप्लाई होगा, नॉट जस्ट यूडेमी। जितने भी कोर्सेज़ आपको चिंटू बनाने की बात करते हैं उन सब पे अप्लाई होगा। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो डू वॉच इट टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं यूडेमी के बेनिफिट्स की और सबसे बड़ा रीज़न कि मैं क्यों लेता हूँ यूडेमी पे कोर्सेज़। तो मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ लिए हुए हैं यूडेमी के। ये पेड कोर्स है, ये भी पेड कोर्स है, ये भी पेड है, ये मेरे को फ्री में मिल गया था एंड ये भी। तो कुछ जो पेड कोर्स मैंने लिए हुए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो जो सबसे बढ़िया मेरे को चीज़ लगती है यूडेमी में वो है इसका डिस्ट्रैक्शन फ्री यूएक्स। यानी कि ये मेरे को कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा जो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि ये ब्लॉगिंग का कोर्स है, तो यहाँ पे ये मेरे को कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं रिकमेंड कर रहा, मैं कैरी मिनाटी की वीडियो नहीं रिकमेंड कर रहा। मैं जितना भी कंटेंट देखूंगा वो मेरे ब्लॉगिंग से रिलेटेड होगा एंड इट्स प्योर नॉलेज। वेराज अगर मैं आपको यूट्यूब पे दिखाऊं एंड अगर यहाँ पे सर्च करें ब्लॉगिंग का कोर्स, मान लो ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल सर्च करा मैंने और कोई वीडियो खोलते हैं, मान लो ये वीडियो खोली, तो ये कोर्स बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कोर्स अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। यहाँ पे कई सारे तो ऐसे भी होंगे जो आपके बिल्कुल मतलब के नहीं है। यानी कि ये तो चलो सही है, फिर भी ये ऐड हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग इन 10 मिनट्स, मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट में सिर्फ ब्लॉग ही क्रिएट होगा। उसको कैसे पोस्ट करते हैं, क्या प्लगइन्स होते हैं, वो आप नहीं जान पाओगे। 5 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। शुरू में तो ब्लॉग कोई पैसा नहीं कमाता, अगर पैसे के लिए शुरू करें तो ब्लॉग बिल्कुल मत शुरू करना। तो आपने देखा कि कितने सारी डिस्ट्रैक्टिंग कॉन्टेंट है यहाँ पे। तो ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ, कोई भी अपनी जैसे फ्लटर या एंड्रॉइड पढ़ने जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो उतना बेटर है। तो इसलिए मेरे को यूडेमी का ये कोर्स बहुत अच्छा लगता है, इसका यूआई यूएक्स बहुत अच्छा लगता है। तो जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से मैं यूडेमी के कोर्स लेता हूँ वो है कि यहाँ पे मेरे को सारा कंटेंट एक जगह मिल जाता है एंड मेरे को याद रहता है कि मैंने कहाँ से छोड़ा था एंड मेरे को कहाँ पे देखना है। तो अगर आप ये देखोगे कि मैंने ये यहाँ तक कर रखा है कोर्स एंड इसके बाद ये मेरे को 2 वीडियोस देखनी है, तो मेरे लिए ये एक चेक पॉइंट है। ये इतनी बड़ी बात आपको नहीं लगेगी, लेकिन जब आप डे जॉब में आ जाओगे, जैसे कि अब मेरी फ्राइडे तक डे जॉब होती है, मंडे टू फ्राइडे, मैं वीकेंड्स पे कोर्स देख पाता हूँ, तो मेरे को हर वीकेंड टू वीकेंड याद नहीं रहता कि मेरे को कहाँ से शुरू करना है। ये यूट्यूब का थोड़ा डिसएडवांटेज है कि इनकी जितनी प्लेलिस्ट हैं उनमें कोई चेक पॉइंट नहीं होता। तो ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल का अगर यहाँ पे प्लेलिस्ट देखें, मान लो ये प्लेलिस्ट खोलता हूँ, तो यहाँ पे कोई चेक पॉइंट नहीं है। एंड इसने तो एक और बड़ी गलती कर रखी है कि इसने 1 2 3 करके नंबर नहीं कर रखी है अपनी प्लेलिस्ट। मान लो अगर ये सही प्लेलिस्ट है एंड इसका एक कोर्स फॉलो करना चाहिए, तो इसको एक चैप्टर वाइज ऑर्डर कर देना चाहिए था। तो इसमें यूडेमी काफ़ी सही है। आपको एक तो ऑर्डर में मिल जाती चीज़ें, एक स्ट्रक्चर होता है, एंड दूसरा कि आपका चेक पॉइंट बना रहता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। तो अब जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि ये काफ़ी कोर्सेज सस्ते होते हैं। यानी कि अगर आप यूडेमी के वेबसाइट पे देखोगे तो ये इसके कोर्सेज 400 से 500 के बीच में आपको मोस्टली कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड जो बहुत बड़े ब्रांड नेम कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है जो भी होते हैं, जो आपको चिंटू बनाते हैं लोग, जो आपसे ऐप डेवलप करवाते हैं 6 साल की उम्र में, तो वो कोर्सेज़ आपको नहीं लेने चाहिए। वो कोई भी आपको बेनिफिट नहीं करते ओवर दीज कोर्सेज़। ये बहुत ही हाई क्वालिटी कोर्सेज़ होते हैं यूडेमी पे, सिर्फ 400-500 रुपये में। आप देखोगे कि 30-30 हज़ार लोगों ने ये कोर्स ले रखा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्लटर का कोर्स जो है ये ऑलमोस्ट 17,350 लोगों ने ले रखा है। तो ऐसे ही ये अगर ये कोर्स देखोगे तो 87,000 तो इसके सिर्फ रिव्यूज़ ही हैं। तो कम से कम 1 लाख लोगों ने ये कोर्स तो ले ही रखा होगा। जाके देखें तो 3 लाख लोगों ने ये कोर्स ले रखा है। तो ये कोर्स कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी होता है एंड ये काफ़ी सस्ता है। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। आप यूडेमी का कोर्स ले सकते हो अगर आपको पैसे ही खर्च करने हैं तो क्या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बस आपको जाके यूडेमी पे कोर्सेज़ ले लेने चाहिए? अगर ऐसा होता तो मैं ये वीडियो ही ना बनाता। एंड मेरा इसके अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आपको ये कोर्सेज़ क्यों नहीं लेने चाहिए। तो अब वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो मैंने कहा कि ये जो कोर्सेज सस्ते होते हैं, तो ये जो 420 रुपये का अमाउंट है ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास हो। यानी कि अगर आप अभी अभी कॉलेज में नए आए हो एंड आप एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास इनकम से हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 400-500 रुपये स्पेयर पड़े हों यूडेमी के कोर्सेज पे स्पेंड करने के लिए। इवन आफ्टर आप इंटर्नशिप करते हो तो हो सकता है आपको घर पैसे भेजने पड़ते हो। तो मैं ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता कि सबके पास 400 रुपये होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं होते लोगों के पास। आई हैव बिन थ्रू दैट एंड मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स देखे हैं जिनके पास नहीं होते थे कॉलेज टाइम में 400-500 रुपये खर्च करने के लिए। तो ये आपको खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
एंड मोर ऑफ अगर आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हो तो डेफिनेटली आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी काफ़ी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं और आपके कॉलेज की फ़ीस भी पूरी कर रहे हैं। एंड मेरे को नहीं लगता कि अगर आप शॉर्ट ऑफ कैश हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़े तो आपको यहाँ पे आके पैसे खर्च करने चाहिए। आपको यूट्यूब पे बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेरा थोड़ा पर्सनल एंगल है चीज़ों को देखने का। आप जब इंजीनियरिंग में आते हो तो इट्स नॉट जस्ट नॉलेज, इंजीनियरिंग एक वे ऑफ लाइफ है। यानी कि वो आपको जुगाड़ू बनाता है, जुगाड़ करना सिखाता है आपको। कॉलेज के बिल्कुल जो एग्ज़ाम्स होते हैं आखिरी दिन में कैसे प्रिपेयर करना है आपको वो आ जाता है। आखिरी दिन में असाइनमेंट्स कैसे करना है आपको उसका जुगाड़ आ जाता है। तो जब कोर्सेज़ लेने की बात आती है तो आप क्यों इतने कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, एंड क्यों नहीं आप जाके देखते कि किस तरह फ्री कोर्सेज़ ले सकते हैं। आप अपने सीनियर से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, वो आपको बताएंगे कि कितने सारे तरीके होते हैं यूडेमी के कोर्सेज़ फ्री में लेने के। तो आप उनसे जाके कंसल्ट करो एंड कभी अपनी जुगाड़ मेंटालिटी गिव अप मत करना। चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, अपनी जुगाड़ मेंटालिटी हमेशा अपने साथ रखना एंड थोड़ी हसल करनी सीखो। यानी कि आप यहाँ पे आके आसानी से कोर्स ले सकते हो पैसे खर्च करके, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ी अपनी रिसर्च करो एंड फिगर आउट करो कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कैसे इस कोर्सेज़ को फ्री में भी ले सकते हो एंड कैसे यूडेमी के कोर्सेज़ आप सीख सकते हो। तीसरी बात सब पे अप्लाई नहीं होती। ये बात है कि कई लोग सर्टिफिकेट्स के लिए कोर्सेज़ ले लेते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जाके अपना कोई कोर्स दिखाऊं, तो मान लो जैसे मेरा ये ब्लॉगिंग का कोर्स है, तो अगर मैं यहाँ पे जो चेक बॉक्सेस होते हैं, यानी कि एक बार इसे लोड होने देते हैं, तो ये जो चेक बॉक्सेस हैं अगर मैं इन सबको टिक करता चले जाऊँ बिना कोर्स देखे, तो मेरे को एंड में एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा एंड वो अपने कॉलेज में दे सकता हूँ कि मैंने ये कोर्स कर लिया। तो कई लोगों को अब भी यह लगता है कि सर्टिफिकेट्स वैल्यूएबल होते हैं। मैं उनका आज भ्रम तोड़ देता हूँ कि ये सर्टिफिकेट्स बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं होते, स्पेशली अगर आप एक टेक्निकल फील्ड में हो। अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हो एंड आप उन्हें जाके कहते हो कि ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, बट आपसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे, तो वो आपको सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे हायर नहीं करने वाले। इसके उल्टा अगर आप कहते हो कि आपने कोई कोर्स कराया और आपके उसके पास सर्टिफिकेट्स नहीं भी हैं, तब भी अगर आप उनके क्वेश्चंस आंसर कर देते हो तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके प्लेसमेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर स्किल सेट। आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को प्रूव करने के लिए। सर्टिफिकेट की रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। सो सर्टिफिकेट्स के लिए तो कोर्सेज बिल्कुल भी मत खरीदना। तो अब बात करते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको क्या कोर्सेज लेने चाहिए। तो यार अगर आपके पास 500-600 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं कि बिल्कुल आपके किसी क्रिटिकल यूज़ के लिए नहीं है, तो आप डेफिनेटली यूडेमी पे कोर्स ले सकते हो। आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है एंड कोर्स का कंटेंट जो होता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। तो आप डेफिनेटली वो कोर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से कभी मत मांगना इस चीज़ के लिए पैसे। आप फिगर आउट करो कि आपको वो कोर्स कैसे मिल सकता है, या फिर आप यूट्यूब पे सीख लो, वहाँ पे तो सारा कुछ फ्री में अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आपके 4-5 फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं एक कोर्स में, तो आप सब मिलके एक कोर्स ले सकते हो। यानी कि अगर 4 फ्रेंड्स हैं तो 420 रुपये का वो कोर्स 105 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, जो कि कुछ भी नहीं है। यानी कि आप ये तो एक कैंटीन में एक दिन में ही खर्च कर देते हो। तो ये आप कोर्स ले सकते हो 100, अगर आपको 100 रुपये का पड़ रहा है तो, बट इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा वर्डिक्ट इस टॉपिक पे कि आपको यूडेमी के कोर्सेज लेने चाहिए या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, एंड जिन ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा उनको बहुत बहुत थैंक यू। यू रियली कीप मी मोटिवेटेड टू मेक दीज वीडियोज़ ईच एंड एवरी डे। एंड जिन्होंने नहीं करा वो यार कर लो जल्दी से, यानी कि ये जो 357 का नंबर है इसे इस मंथ के एंड तक 400 में पहुँचाना है। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।